माँ अताकुमुर रसूल, माँ पहला माना माँ का, जो दें वो ले लो। भाई आप लोग उठना बैठना थोड़ा कम कर दीजिए। गौर से सुनिएगा, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कि मैंने क्या कहा था। मां पहला माना, जो दें वो ले लो, जो कुछ भी दें वो ले लो। और मां का एक दूसरा माना यह हुआ, जितना दें उतना ले लो। मां अताकुमुर रसूल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दें वो ले लो, और जितना दें उतना ले लो। न उसमें से कम कर सकते हो न उसमें ज्यादा कर सकते हो। अगर जोहर की 4 रकात फर्ज दिए तो 4 ही पढ़ना है, 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार, और 5 पढ़ोगे तब भी गुनाहगार। ये उन लोगों के मुंह पर करारा थप्पड़ है जो कहते हैं जितना पढ़ो उतना सवाब। नमाजी तो पढ़ रहे हैं, कोई डांस तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, और वो हाथ में जो लंबी लंबी तस्बीह लेके बैठ जाते हैं ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ा। क्या कर रहे हो तस्बीह? अरे सुभान अल्लाह ही तो पढ़ रहे हैं, अच्छा काम ही तो कर रहे हैं, कोई गाना थोड़ी गा रहे हैं। ये उनके मुंह पर भी जोरदार थप्पड़ है। मां अताकुमुर रसूल, रसूल तुम्हें जो दें वो ले लो, और जितना दें उतना ले लो, ना उसमें कुछ कम कर सकते हो ना ज्यादा। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और नबी जिस काम से तुम्हें रोकें और जितना रोकें उस काम से रुक जाओ, और जितना रोकें उतना रुक जाओ। अगर किसी ने जोहर की नमाज बजाय 4 के 3 पढ़ी तो इसका मतलब यह है कि उसने नबी अकरम की लाई हुई शरीयत को नहीं माना, और अगर किसी ने 5 पढ़ दिया तो इसका मतलब यह है कि उसने नबी की 4 को नाकिस कमज़ोर माना, अपनी तरफ से बढ़ाने के बाद उसने पूरा माना। दुनियावी काम में आप जो चाहें करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दीन के नाम पर नबी जितना देंगे उतना लो, और जो देंगे वो लो। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी ने ये काम नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक से साबित नहीं है, हज़रत उमर से नहीं है, तुम लोग क्यों कर रहे हो? तो इसका जवाब में जानते हो, बहुत सी जगहों से आपको इसका जवाब क्या मिलेगा? इसका जवाब ये मिलेगा कि नबी के ज़माने में तो बहुत से काम नहीं होते थे, आज वो तुम कर रहे हो। सहाबा ने तो बहुत से काम नहीं किए, वो तुम कर रहे हो। यकीनन सही बात है, अल्लाह के रसूल ने कभी माइक में तकरीर नहीं की, हम कर रहे हैं, सही बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी प्लेन में नहीं बैठे, हम बैठ रहे हैं। कभी प्लेन में बैठ के हज करने नहीं गए, हम जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल कभी ट्रेन में नहीं बैठे, हम बैठ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कभी स्टील के बर्तनों में और पीतल के बर्तनों में और तांबे के बर्तनों में खाना नहीं खाया, हम खा रहे हैं। यकीनन यहां तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन सवाल यह है कि हम इन चीजों को दीन में शामिल नहीं कर रहे हैं। माइक में तकरीर हो जरूर रही है, लेकिन ये माइक में बोलना, इससे दीन ज्यादा सवाब मिल जाएगा, या माइक नहीं हो तो गुनाह पड़ेगा, इसको हम दीन में शामिल नहीं कर रहे हैं। ट्रेन को हम दीन में शामिल नहीं कर रहे हैं, प्लेन को हमने दीन में शामिल नहीं किया है, स्टील के बर्तनों में खाने को हमने दीन में शामिल नहीं किया है। लेकिन
अगर तुम कोई काम को दीन कहोगे और दीनी काम कहोगे तो फिर उसकी दलील तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल और अमल से देना पड़ेगी। ये है दीन। मन हदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा, जिसने भी इस दीन के अंदर फी अमरिना फी दीनिना, जिसने भी हमारे दीन के अंदर कोई नई चीज़ निकाली, हमारे दीन के अंदर कोई नया मामला ईजाद किया जो पहले से नहीं था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, सहाबा ने नहीं किया, मालईसा जो इस दीन के अंदर पहले से मौजूद नहीं था, फहुवा रद्द, वो मरदूद है। अल्लाह के नबी ने कह दिया वो रिजेक्ट है, उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया उसकी तीन शक्लें हैं। या तो आपने किसी काम के करने का हुक्म दिया होगा, या आपने कोई काम करने का हुक्म तो नहीं दिया लेकिन करके दिखाया होगा, खुद अमल किया होगा। हुक्म नहीं दिया लेकिन किया। या उसकी एक तीसरी शक्ल ये हो सकती है कि आपने न तो करने का हुक्म दिया और ना ही आपने कोई काम किया, लेकिन किसी सहाबी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया। देखा और कोई काम कर रहा सहाबी तो आप उसके काम को देखकर खामोश हो गए, तो ये भी सही है। अगर गलत होता तो आप मना करते, लेकिन किसी सहाबी को कोई काम करते हुए देखा और आपने उसको रोका नहीं, मना नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ये काम भी ठीक है, जायज़ है। ये तीन शक्लें हैं। ये तीन शक्लें हैं। या तो कोई काम करने का हुक्म दिया होगा, या हुक्म नहीं दिया तो आपने खुद किया होगा, और खुद नहीं किया, न करने का हुक्म दिया लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने मना नहीं किया, ये भी जायज़। आइए, करने का हुक्म दिया, उसकी दलील क्या है सुनिए। बुखारी शरीफ किताबुस्सलात उठाइए। कोई काम के करने का हुक्म दिया, वो क्या है? वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ालल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन फ़क़ूलू आमीन इन वाफ़क़त आमीनुहु तामीनल मलाइकति गुफ़िर लहू मा ज़ंबह गुफ़िर लहू मा। माँ के लफ्ज़ पर गौर कीजिए। अब इस हदीस के पूरे तर्जमे पर गौर कीजिए। मैंने बुखारी की हदीस पढ़ दी। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नबी अकरम ने क्या फरमाया? इज़ा क़ालल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, जब तुम्हारा इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और मुसल्ले पे खड़ा हुआ हो और उसकी क़िरत जहरी हो और वो जहरी क़िरत के अंदर ज़ोर से कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, जब वो कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन फ़क़ूलू आमीन, तो तुम आमीन कहो। देख रहे हैं आप? हदीस पढ़ी है मैंने। अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है। आपके बगल में भी जलसा हो रहा है, पूरी तक़रीर सुनिएगा, एक हदीस नहीं सुनाएगा। आज हदीस ही सुन लीजिए आप। इज़ा क़ालल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, जब इमाम कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन फ़क़ूलू आमीन, तो तुम भी आमीन बोलो। और आगे क्या कहा? फरिश्ते भी आमीन बोलते हैं। इन वाफ़क़त आमीनु तामीनल मलाइका, अगर तुम्हारी आमीन और फरिश्तों की आमीन मुआफ़क़त खा गई, एक साथ निकली, तुम्हारी आमीन से और फरिश्तों की आमीन टकरा गई, एक साथ निकली, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी,
तो अब तक तुमने जितने गुनाह किए, मां जितने तकद्दमा जो कर चुके हो तुम, जितने गुनाह तुमने किए, गुफिर लहू मा तकद्दमा मिन ज़म्बी, अब तक तुमने जितने भी गुनाह किए अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जोर से आमीन बोलने की फजीलत देख रहे हैं, सारे गुनाह माफ। यह हदीस है, नबी अकरम ने फरमाया आप आमीन कहेंगे तो उससे सारे गुनाह माफ हो रहे हैं, लेकिन हलक के नीचे नहीं उतरेगी, हदीस नहीं। जोर से आमीन बोलने की फजीलत ही है। सगीरा गुनाह की बात कर रहे हैं, कबीरा की नहीं। ऐसा ना हो मौजमपुर वाले आपस में लड़ते बहुत हैं। ये इलाका पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में ना सही, पूरे हिंदुस्तान में तो मशहूर है ही, मारधाड़ में अवार्ड मिलना चाहिए। अल्लाह करे कि इसमें शांति रहे जैसे अभी है। तो मेरे भाइयों, ऐसा ना हो कि किसी का मर्डर करके आओ, मस्जिद में मगरिब की नमाज में घुस जाओ और इमाम साहब कहें गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़ालिन, कहते आमीन, सारे गुनाह माफ़, कत्ल भी माफ़, खून भी माफ़, किसी की ज़मीन पर कब्जा किया वो भी माफ़। मौलाना जर्जी साहब ने कहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया जोर से आमीन बोलो सारे गुनाह माफ़ हो जाते। अब तो खूब खेती करो, चरस, गांजा, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, सब मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, इशा की नमाज पढ़ेंगे, जोर से कह देंगे आमीन, माफ। ये हुक्म है नबी का, अल्लाह के रसूल ने कहा जोर से बोलो। ये कौली हदीस है। क्या कहा? इज़ा क़ाल अल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जब तुम्हारा इमाम कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, तो तुम आमीन कहो। इन वाफ़क़त आमीनु तामीनल मलाइकति गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, फरिश्तों की आमीन से अगर तुम्हारी आमीन मिल गई, एक साथ निकली, तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। सगीरा ये है जोर से आमीन बोलने की फजीलत और नबी का हुक्म। अब उस कुरान की आयत को लो, माता कुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दें वो ले लो। कुरान की आयत ये बता रही है कि नबी अकरम ने जो ये फरमाया है कि जो नबी दें वो ले लो, हमें ज़ोर से आमीन बोलने का हुक्म दिया है, हमें लेना पड़ेगा, हमें ज़ोर से आमीन बोलना पड़ेगी। अब वो एक अलग मसला है कि अगर ना बोलें तो हम कहेंगे अगर नमाज ही ना पढ़ो तो। अब ना पढ़ो तो वो एक अलग बात है, सुन्नत यही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल यही, आपका कौल यही है। आइए एक और हदीस की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइए पूरी हदीस आपके सामने पढ़ देते हैं। वान उबादत इब्न सामिती, वान उबादत इब्न सामिती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, रवाहुल बुखारी। यह हदीस भी बुखारी शरीफ के अंदर आई है। हज़रत उबादा इब्न सामित फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उबादा कहते हैं नबी अकरम ने फरमाया, क्या फरमाया? ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस आदमी की कोई नमाज नहीं। ला सलाता, एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिए, ला सलाता, उस आदमी की कोई नमाज नहीं। लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिस आदमी ने अपनी नमाज के अंदर सूरह फातिहा नहीं पढ़ा हो, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं। ला सलाता लिमन, उस आदमी की कोई नमाज नहीं। लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने फातिहतुल किताब को, सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा, यानी अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसकी कोई नमाज नहीं, यानी हुक्म दे रहे हैं कि सूरह फातिहा पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई नमाज नहीं। कोई भी, अकेले हो तब भी पढ़ना है, जमात के साथ हो तब भी पढ़ना है, इमाम के पीछे हो तब भी पढ़ना है।
सुन्नत पढ़ो तब भी पढ़ना है, फर्ज पढ़ो तब भी पढ़ना है, यहां तक कि नमाज जनाजा में भी पढ़ना है। ला सलाता कहकर ये बता दिया कि कोई भी नमाज नहीं जब तक कि सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। पढ़ना पड़ेगी। और सोचो तो सही, बहुत से लोग कहते हैं कि इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात, इमाम ने पढ़ तो ली। यार अकल कहाँ चली जाती है? इमाम ने पढ़ ली तो मुक्तदी ने पढ़ ली। अबे इमाम ने तो नमाज भी पढ़ ली तो तू भी मत पढ़, क्यों पढ़ रहा है? इमाम ने तो सुभान रब्बियल अज़ीम भी पढ़ ली, सुभान रब्बियल आला भी पढ़ लिया, तू भी, फिर तू क्यों पढ़ रहा है? अगर इमाम सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ रहा है और तू इमाम के पीछे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ रहा है, इमाम सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहा, तू भी सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहा है, इमाम रब्बना लकल हम्द कहता, तू भी रब्बना लकल हम्द कह रहा है, इमाम सुभान रब्बियल आला कह रहा है, तू भी सुभान रब्बियल आला कह रहा है, इमाम अत्तहियात पढ़ रहा है, तू भी अत्तहियात पढ़ रहा है, इमाम दरूद शरीफ पढ़ रहा है, तू भी दरूद शरीफ पढ़ रहा है, इमाम अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ रहा है, तू भी अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ रहा है। जब सारी चीज़ें इमाम के पीछे तू पढ़ ही रहा है तो सूरह फातिहा से तेरे बाप दादा की कौन सी दुश्मनी चली आ रही है जो नहीं पढ़ रहा है? फिर इससे बैर क्यों, फिर इससे दुश्मनी क्यों? ये हुक्म है नबी का, जो कहा वो ले लो। मैंने कहा था ना कि उसकी 3 शक्लें हो सकती हैं, या तो कहा होगा, या करके दिखाया होगा, वो भी सुन्नत, या फिर ना कहा ना करके दिखाया लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया, तो वो भी जायज, वो भी ठीक, वो भी सुन्नत। 2 हदीसें आपके सामने रख दी। ये है कौल, नबी का हुक्म। पहली हदीस में हुक्म क्या है? इमाम वला ज़ालिन जोर से कहे तो तुम भी कहो, जोर से कहो आमीन, और ऐसा करने से गुनाह माफ होते हैं। दूसरी हमने नबी अकरम की कौली हदीस सुनाई, क्या है वो कौल? सूरह फातिहा पढ़ो, क्योंकि बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं। आइए एक अमल देख लेते हैं। अमल, अमल क्या है सुनिए। वान तलहत इब्न अब्दुल्लाह इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अला जनाज़तिन फ़क़रअ बिफ़ातिहतिल किताब क़ाल लितअलमू अन्नहा सुन्नतुन। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल जनाइज़। यह हदीस भी बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज़ की है। तर्जमे पर गौर करो। हज़रत तलहा इब्न अब्दुल्लाह इब्न औफ फरमाते हैं, हज़रत तलहा इब्न अब्दुल्लाह इब्न औफ फरमाते हैं कि हमारे इलाके में एक जनाजा, एक मैयत हो गई। उस मैयत में मुझे शिरकत कर